तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ निंजा टेक्निक्स के बारे में कि जिससे आपकी ऐड गूगल के टॉप पोजीशन पे शो। कहने का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, जब भी कोई बंदा सर्च करता है, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, मैंने यहाँ पे सर्च किया, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया, सर्च करने के बाद मुझे यहाँ पे देखिए, ठीक है, बट यही ऐड गूगल के टॉप पोजीशन पे आ रही है। ये वाली ऐड गूगल के टॉप पोजीशन पे क्यों नहीं आ रही है? कुछ कारण होगा इसके पीछे, बिल्कुल कारण होगा। तो हम कुछ मेथडोलॉजी देखने वाले हैं, ऐसा क्या मेथड है जिसके थ्रू आप अपनी ऐड को गूगल के टॉप पोजीशन पे ला सकते हो, ठीक है। कुछ निंजा टेक्निक्स के बारे में हम देखने वाले हैं, ठीक है। अपनी ऐड को गूगल के टॉप पोजीशन पे कैसे लाएं, ऐड पोजीशन पे अपनी ऐड को गूगल के टॉप पोजीशन पे कैसे लाएं, ये हम देखने वाले हैं। इसकी कुछ निंजा हैक्स के बारे में देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं, इस वीडियो को देखने से पहले अगर किसी ने मेरी लास्ट वीडियो जो मेरी एड ऑप्शन के बारे में कि गूगल का एड ऑप्शन कैसे वर्क करता है, हाउ गूगल एड ऑप्शन वर्क, ठीक है, अगर किसी ने ये नहीं देखा है कि गूगल एड्स ऑप्शन एंड बिडिंग, गूगल पे ये सर्च कर देना, यूट्यूब पे आप ये सर्च कर देना गूगल एड्स ऑप्शन एंड बिडिंग केशव डिमरी, सिंपल आप ऐसा सर्च कर देना, आपको एक वीडियो मिलेगी, जरूर उस वीडियो को देख लेना, तब जाके ये वीडियो आपको समझ आएगी, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो कि हमारा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप अपनी एड को कैसे इंप्रूव कर सकते हो, आप अपनी एड में ऐसे क्या चेंजेस करोगे कि जिससे आपकी एड गूगल के टॉप पोजीशन पे हो। सो देखो, बेसिकली अगर आपको अपने गूगल के टॉप पोजीशन पे आना है, अगर आपको गूगल के टॉप पोजीशन पे आना है, तो आपको क्वालिटी स्कोर वाली मैट्रिक पे काम करना जरूर होना चाहिए, ठीक है। आपको अपने क्वालिटी स्कोर पे काम करना चाहिए, ठीक है। दोबारा से एक बार समझ लेते हैं क्वालिटी स्कोर क्या होता है और कैसे काम करता है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखो, अगर आपको गूगल के टॉप पोजीशन पे आना है तो आपको गूगल के सबसे पहले ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, गूगल के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, गूगल के ऑक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, बट गूगल का ऑक्शन नॉर्मल ऑक्शन की तरह नहीं है। नॉर्मल ऑक्शन में क्या होता है, मान लो एक मान लो 50 गज का प्लॉट है, 50 गज का क्या प्लॉट है, इस प्लॉट के लिए एक बंदा बोल रहा है मैं भाई इसके 75 लाख दूंगा, दूसरा बोल रहा है भाई मैं इसके 1.5 करोड़ दूंगा। तो बताओ प्लॉट किसके पास चला गया? प्लॉट चला गया 1.5 करोड़ वाले के पास, जो बंदा ज्यादा पैसे देगा। बट यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो सिंपल सा फंडा है भाई। एक चीज बताओ, क्या गूगल किस चीज के पैसे काटता है? गूगल पैसा काटता है पीपीसी का, क्लिक का पैसा काटता है, यानी कि जो बंदा गूगल को ज्यादा क्लिक का देगा, भाई एक बंदा बोल रहा है मैं तुझे 20 रुपए पर क्लिक दूंगा, एक बोल रहा है मैं 50 रुपए पर क्लिक दूंगा, एक बोल रहा है मैं 70 रुपए पर क्लिक दूंगा, क्या ऐसा होगा? जो बंदा 70 रुपए पर क्लिक देगा वो गूगल के टॉप पोजीशन पे आएगा? नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता भाई। एक चीज समझो, मान लो कोई ऐसी पॉलिटिकल इशू पे ऐड चल रही है, ऐड देखने का दंगे भड़क गए, तो इल्जाम किस पे आएगा? डेफिनेटली यार गूगल पे आएगा। मान लो कोई स्किन केयर प्रोडक्ट है, कोई ब्यूटी केयर प्रोडक्ट है, ठीक है, एड देखने के बाद कोई बंदा प्रोडक्ट परचेज करता है और वो उस बंदे के नेगेटिव असर कर गया, तो बताओ गलती किसकी? गूगल की है। तो गूगल भाई पैसे के दम पे तो नहीं काम करेगा, गूगल काम करता है क्वालिटी स्कोर का एक और मैट्रिक होता है। गूगल गूगल दो मैट्रिक्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको गूगल के अपनी एड को गूगल के टॉप पोजीशन पे लाना है तो आपको अपनी एड रैंक को इंप्रूव करना पड़ेगा। क्या इंप्रूव करना पड़ेगा? एड रैंक को इंप्रूव करना पड़ेगा। और एड रैंक अपने आप में दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मैक्स बिड एंड क्वालिटी स्कोर। मैक्स बिड एंड क्वालिटी स्कोर, मैक्स बिड एंड क्वालिटी स्कोर। मैक्स बिडिंग क्या बोलती है? आप गूगल को एक क्लिक का कितना पैसा देने को तैयार हो? 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, कितना? मतलब मैक्स बिड पे डिपेंड करता है। मैंने बोल दिया मैं गूगल को 50 रुपए दूंगा, बट इससे भी ज्यादा तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, वो है क्वालिटी स्कोर। आपकी एड आपकी एड में क्वालिटी होनी चाहिए, वो बात होनी चाहिए। एंड क्वालिटी स्कोर इटसेल्फ 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लिख लो अगर नहीं लिखा तो। लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सीटीआर, एंड एड रेलेवेंसी, एड रेलेवेंसी, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूं, फिर से थोड़ा समझ लो क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं आपको कुछ एकदम कोई मतलब ऐसा हैक नहीं देने वाला कि कल के कल आप रैंक हो जाओगे, आपकी एड गूगल के टॉप पोजीशन पे एड आने लग जाएगी, ठीक है। एकदम कोई हैक नहीं देने वाला हूं, बट जो प्रैक्टिकल है मैं आपको वो बताने वाला हूं, ठीक है। एग्जैक्टली जिस तरह से अगर आप ये समझ के गूगल का
एड सिस्टम, एड ऑप्शन कैसे काम करता है, आप अपने आप गूगल पे टॉप पोजीशन पे आ जाओगे। आपको पता चल गया गूगल पे अगर आपको अपनी एड को टॉप पोजीशन पे दिखाना है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो आपकी जो एक किसी एड को ऊपर लाने में मदद करते हैं, बस आपको इसको इंप्रूव करना है। तो मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। मैक्स बेट, सबसे पहले आपको अपनी बिडिंग एवरेज रखनी है कि ना आप बिडिंग सबसे कम रखो, ना आपको बिडिंग 40 रखनी है, ना आपको बिडिंग 150 रखनी है, आपको एवरेज बिडिंग रखनी है, बीच का बिड रखना है, ठीक है। बिडिंग तो आपने रख दी, आप गूगल को मान लो 50 रुपए पर क्लिक दे रहे हो, रख दिया। अब आता है इंपॉर्टेंट क्वालिटी स्कोर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी स्कोर दिया जाता है कीवर्ड्स को। क्वालिटी स्कोर किसको दिया जाता है? कीवर्ड्स को। आपके अगर एड ग्रुप में लिखो, आपके अगर एड ग्रुप में 10 कीवर्ड है तो 10 के 10 कीवर्ड को एक क्वालिटी स्कोर नंबर दिया जाएगा, आपके ऐड ग्रुप में अगर 15 कीवर्ड्स है तो 15 के 15 कीवर्ड्स को एक नंबर दिया जाएगा, क्वालिटी स्कोर उसे बोलते हैं, ठीक है। एंड वो नंबर आउट ऑफ 10 दिया जाता है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 9 है, 8 है, इट मींस अच्छी है आपकी ऐड। अगर आपका क्वालिटी स्कोर 9 है, 8 है, इट मींस आपकी ऐड बढ़िया है। अगर आपका क्वालिटी स्कोर है 1 2 3, इट मींस आपकी ऐड पुअर है, पुअर क्वालिटी की आपकी ऐड है, ऐड में दम नहीं है, या ऐड बोल लो बढ़िया नहीं है। सिंपल सी बात, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आपने ये तो समझ लिया, क्वालिटी स्कोर दिया जाता है कीवर्ड्स को, एंड ये जो नंबर है आउट ऑफ 10 आपको नंबर दिया जाता है। अगर आपके एड ग्रुप में 15 कीवर्ड है तो 15 के 15 कीवर्ड्स को आउट ऑफ 10 एक नंबर दिया जाएगा। अगर आपका क्वालिटी स्कोर बढ़िया है, अगर आपका क्वालिटी स्कोर 8 या 9 है या 10 है, इट मींस आपकी ऐड बहुत बढ़िया है, ठीक है। एंड आप गूगल के मतलब गूगल पे आपके टॉप पोजीशन पे आने के अच्छे चांसेस है, ठीक है। ये है, बट अपने क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव कैसे करें, बट अपने क्वालिटी स्कोर को 9 या 10 कैसे ले जाए, ये आपका क्वेश्चन होना चाहिए ना। बिल्कुल, मैंने बोल दिया मैक्स वीडियो क्वालिटी स्कोर में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्वालिटी स्कोर। अगर क्वालिटी स्कोर मेंटेन कर दिया, क्वालिटी स्कोर पे काम कर दिया, तो इट मींस आप गूगल के टॉप पोजीशन पे आने का चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करने के मेथड। तो इस वीडियो का एक्चुअल में जो टॉपिक होना चाहिए वो है आपका क्वालिटी स्कोर को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि क्वालिटी स्कोर ही वो मैट्रिक है जिसके थ्रू आप गूगल के टॉप पोजीशन पे आ सकते हो, या ये बोल लो ये वो चाबी है, क्वालिटी स्कोर वो चाबी है जिसके थ्रू आप अपनी एड को गूगल के टॉप पोजीशन पे शो करवा सकते हो, ठीक है। समझ आ गया। अब देखते हैं क्वालिटी स्कोर को कैसे इंप्रूव करें। देखो, 3 फैक्टर है। सबसे पहला फैक्टर को डिस्कस करते हैं, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। देखो 3 फैक्टर है जिसपे क्वालिटी स्कोर डिपेंड करता है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सीटीआर एंड एड रेलेवेंसी। क्वालिटी स्कोर किन 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सीटीआर, एड रेलेवेंसी। मैंने लास्ट क्लास में बताया था, एक बार मैंने फिर बता दिया, वो क्लास जरूर देख लेना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने बहुत सारे कंसेप्ट्स को क्लियर किया हुआ, ठीक है। ये सबसे पहले लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। क्या है लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस? लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस बोलता है आपके लैंडिंग पेज की स्पीड कैसी है। अगर एक लैंडिंग पेज 2 सेकंड में खुल रहा है, वहीं दूसरा लैंडिंग पेज 5 सेकंड में खुल रहा है, तो बताओ किसका एक्सपीरियंस बढ़िया है? डेफिनेटली जो वेबसाइट 2 सेकंड में खुल रही है। इट मींस प्रायोरिटी किसे मिलेगी? क्वालिटी स्कोर किसका बेहतर होगा? जिसकी वेबसाइट जल्दी खुल रही है, ठीक है, जिसकी वेबसाइट जल्दी खुल रही है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपके वेबसाइट की स्पीड बहुत खतरनाक होनी चाहिए, improve your website speed, improve your landing page speed, improve your page speed। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखो, आपको अपने वेबसाइट की स्पीड बहुत बहुत ज्यादा तेज रखनी है। भाई ऐसा हो कि क्लिक होते ही लोड हो, बस सिंपल सी बात, आपको ये समझनी है। कुछ भी करो, बस आपको अपने वेबसाइट की स्पीड बहुत बढ़िया रखनी है, पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर, आपके वेबसाइट पे एसएसएल होना चाहिए, बिल्कुल एसएसएल होना चाहिए। क्यों भाई? आपकी वेबसाइट एसएसएल सिक्योर्ड होनी चाहिए। आपकी वेबसाइट पे ऐसा नहीं होना चाहिए वहां पे दिखा रहा है नोट सिक्योर, आपकी वेबसाइट पे कोई मॉलवेयर है, तो क्या ऐसा बंदे की ऐड गूगल के टॉप पोजीशन पे आनी चाहिए? भाई गूगल कहता है भाई तू हकदार ही नहीं है, तो इसीलिए आपकी ऐड को हम नहीं दिखाएंगे। तो आपकी वेबसाइट पे एसएसएल होना चाहिए, कोई मॉलवेयर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है?
आपकी वेबसाइट पे SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए, SSL सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड कोई मॉलवेयर वगैरह नहीं होना चाहिए। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। क्या? मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस। भाई आपका जो लैंडिंग पेज, आपका जो पेज है वो मोबाइल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, मोबाइल पे अच्छी तरह से खुलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका लैंडिंग पेज के एलिमेंट्स जो है ना, लैंडिंग पेज के एलिमेंट्स जो है वो मोबाइल पे चिपके आ रहे हैं, मोबाइल पे सही से दिख नहीं रहे, विजिबिलिटी सही नहीं है मोबाइल पे, मोबाइल का एक्सपीरियंस बहुत गंदा है, तो भाई भूल जाओ गूगल की एड पे अगर आपको टॉप पोजीशन पे आना है। तो मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस बहुत खतरनाक होना चाहिए आपकी एड का। 3 पॉइंट क्या डिस्कस कर लिए? पेज की स्पीड बहुत बहुत बढ़िया होनी चाहिए, पेज बहुत जल्दी लोड होना चाहिए, मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, ऐसा ना हो कि मोबाइल में एलिमेंट्स चिपके आ रहे हैं, मोबाइल में मतलब कुछ भी आप समझ लो, मोबाइल में अच्छा व्यू नहीं दिख रहा आपके लैंडिंग पेज का, ऐसा नहीं होना चाहिए। एसएसएल सर्टिफिकेट बहुत, एसएसएल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, कोई मॉलवेयर वगैरह नहीं होना चाहिए। ये 3 हो गए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेलेवेंट लैंडिंग पेज। रेलेवेंट लैंडिंग पेज क्या है भाई? सिंपल सी मतलब है, सिंपल सा मतलब ये है, आप दिखा रहे हो, मान लो आप दिखा रहे हो किसकी एड, आप दिखा रहे हो एड में दिखा रहे हो 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, ठीक है। आप एड में दिखा रहे हो 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। आप क्या दिखा रहे हो? 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा। आप नोएडा में दिखा रहे हो, नोएडा में बेचना चाहते हो फ्लैट, बहुत अच्छी बात है, नोएडा में फ्लैट बेचना चाहते हो। अब बंदे ने सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, एक बंदे ने सर्च किया, एक बंदे ने सर्च किया 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, बिल्कुल। एंड गूगल ने देखा भाई ये तो आपके ऐड ग्रुप में भी है, बहुत अच्छी बात है, आपके ऐड ग्रुप में भी है, ऐड ग्रुप में आपने इसे कीवर्ड्स यूज किया हुआ है, ये आपके लैंडिंग, ये आपके कहाँ है? ऐड कॉपी में भी है, हेडलाइन में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। बट जो आपका लैंडिंग पेज का कंटेंट है ना, उसमें आप गुड़गांव दिखा रहे हो बार बार, उसमें आप दिखा रहे हो गुड़गांव में फ्लैट्स आपको इतने में मिल जाएगा, गुड़गांव में फ्लैट आपको इतने में दिख जाएगा, मतलब दिखा रहे हो नोएडा का, दिखा रहे हो नोएडा का, बट कंटेंट है गुड़गांव का। क्या इस बंदे को अधिकार है गूगल के टॉप पेज पे आने का? नहीं अधिकार है, नहीं अधिकार है, नहीं अधिकार है, ठीक है। दोबारा सुनो, बंदे ने सर्च किया, आप सर्च कर रहे हो 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, आप नोएडा में फ्लैट चाहते हो भाई, ठीक है। एंड इसका मतलब है नोएडा में फ्लैट चाहते हो, आप कोई एडवर्टाइजर है, उस बंदे ने ये पर्टिकुलर क्वेरी अपने कीवर्ड्स में मेंशन की हुई है, बहुत बढ़िया बात है, कीवर्ड्स में मेंशन की हुई है, उसके ऐड ग्रुप में है ये पर्टिकुलर क्वेरी। तो एंड उसने हेडलाइन में भी 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा फॉर सेल, डिस्काउंट ऑफर इज लाइव, इस तरह के, मतलब नोएडा के रिलेटेड ही उसने ऐड कॉपी लिखी है, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन लिखा है। पर जो लैंडिंग पेज पे कंटेंट है ना, वो है गुड़गांव के फ्लैट्स वो बेच रहा है लैंडिंग पेज पे, गुड़गांव के फ्लैट्स। क्या इस बंदे को अधिकार है गूगल के टॉप पेज पे आने का? नहीं, गूगल कहता है हटाओ इसे, गूगल कहता है हटाओ इसे, मुझे नहीं देखना, सिंपल। तो अगर आपको अपने लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को सही करना है तो आपके अपने लैंडिंग पेज को रेलेवेंट बनाना होगा एड्स के। दूसरा, पेज स्पीड पे काम करना पड़ेगा आपको, मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस पे काम करना पड़ेगा, और एसएसएल सर्टिफिकेट पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैंने आपको बताए। अगला अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो गवर्न करता है क्वालिटी स्कोर को, वो है एक्सपेक्टेड सीटीआर। क्या है? एक्सपेक्टेड सीटीआर। एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या बोलता है? एक्सपेक्टेड सीटीआर, एक्सपेक्टेड सीटीआर क्या है? एक्सपेक्टेड सीटीआर मतलब आप मान लो, आप जब भी ऐड चलाने जाते हो गूगल पे, आप क्या करोगे? अपनी तरफ से आपने कैंपेन सेटअप कर दिया, ऐड ग्रुप डाल दिया, ऐड ग्रुप में कीवर्ड डाल दिया, ऐड कॉपी डाल, बहुत अच्छी बात है, ऐड कॉपी डाल, मतलब आपने अपना कैंपेन क्रिएट कर दिया। अब गूगल क्या करेगा? गूगल चेक करेगा, यूजर ने सर्च किया, मान लो यूजर ने सर्च किया फ्लैट्स इन गुड़गांव, यूजर ने सर्च किया फ्लैट्स इन गुड़गांव, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, यूजर ने सर्च किया। अब गूगल ये चेक करेगा, क्या ये पर्टिकुलर कीवर्ड आपके ऐड ग्रुप में है या नहीं, आपके ऐड ग्रुप में है या नहीं? बिल्कुल है ऐड ग्रुप में है। अब देखेगा, अब गूगल ये चेक करेगा, बिल्कुल आपके ऐड ग्रुप में ये पर्टिकुलर कीवर्ड है। सो क्या करेगा गूगल सोचेगा, यार अगर मैं इस बंदे को ऐड दिखाऊंगा तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मेरी ऐड पे क्लिक करेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये मेरी ऐड पे क्लिक करेगा। यानी कि ऐड दिखाने से पहले
गूगल ये जज कर लेता है, गूगल अपने दिमाग में सोचता है, गूगल का एआई इस तरह से काम करता है, गूगल प्रिडिक्ट कर लेता है कि इस बंदे की प्रोबेबिलिटी आपके ऐड को क्लिक करने की कम है, तो इट मींस आपका जो एक्सपेक्टेड सीटीआर है, सीटीआर आपका कम हो जाएगा, सीटीआर आपका कम हो जाएगा। एक्सपेक्टेड मैं बोल रहा हूं, इट इज नॉट रियल, ये एक्सपेक्टेड है, गूगल का सिस्टम जज कर रहा है। दोबारा देखो, दोबारा देखो, देखो अभी मुझे क्या ऐड दिख रही है, दो ऐड दिख रही है, दो ऐड, एक ऐड ये, एक ऐड ये, बहुत अच्छी बात है, एक ऐड ये, मैंने अब तक कहीं क्लिक किया नहीं, क्लिक किया, इन दोनों ऐड के इंप्रेशंस हो गए हैं, इन दोनों एड्स के क्या हो गए हैं, इन दोनों एड्स के इंप्रेशंस हो गए हैं, इंप्रेशंस हो गया, या बोलो गूगल ने इन दोनों की ऐड दिखा दिया, ऐड दिखा दिया। मान लो 100 टाइम्स गूगल ऐड दिखाता है, 100 इंप्रेशंस होते हैं, 100 टाइम्स गूगल ऐड दिखाता है, 100 इंप्रेशन या 100 टाइम गूगल आपकी ऐड को दिखाता है, बट ऐड को दिखाने से कुछ होगा नहीं, क्लिक क्लिक मान लो 100 में से सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ही करेंगे, 100 टाइम्स गूगल ने ऐड दिखाई, 20 लोगों ने क्लिक किया, इट मींस सीटीआर विल बी 20%, सीटीआर विल बी 20%। बट अभी आपको क्या पता चल रहा है, ये तो जब ऐड चलेगी तभी तो पता चलेगा, नहीं मैं बोल रहा हूं ये है एक्सपेक्टेड सीटीआर। क्या है ये, एक्सपेक्टेड सीटीआर। गूगल किसी को भी ऐड दिखाने से पहले ये चेक करता है उस बंदे की प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी ऐड को क्लिक करने की, ठीक है। अगर 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 गूगल को लगता है इस बंदे की प्रोबेबिलिटी हाई है, इसको ये पर्टिकुलर ऐड दिखाएंगे, तो क्या होगा, आपकी ऐड बिल्कुल जीत जाएगी, आपकी ऐड बिल्कुल जीत जाएगी। तो अब ये है कि एक्सपेक्टेड सीटीआर को कैसे इंप्रूव करें, क्योंकि ये तो आपने समझ लिया गूगल का सिस्टम जज करता है, गूगल देता है, मतलब गूगल अपने आप ही से कैलकुलेट करता है, गूगल का एआई एमएल इस तरह से वर्क करता है कि भाई वो आपको वो समझता है कि वो कैसे समझ रहा है। अब आप यही सोचो ना, वो कैसे समझ रहा है कि इस बंदे की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ऐड को क्लिक करने की, कैसे समझ रहे हैं, ये देखो आपने क्या किया हुआ है, आपने क्या किया हुआ है, एक बंदे ने सर्च किया फ्लैट्स इन गुड़गांव, बहुत अच्छी बात है, सेम यही पर्टिकुलर क्वेरी आपने अपने कीवर्ड्स में मेंशन की हुई है ऐड ग्रुप में, बिल्कुल सेम यही चीज आपने अपनी हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई है, बहुत अच्छी बात है। सेम यही चीज आप क्या कर रहे हो, सेम यही चीज आप क्या कर रहे हो, लैंडिंग पेज पे मेंशन कर रहे हो। इट मींस गूगल को क्या जा रहा है, गूगल को जा रहा है भाई इसके कीवर्ड्स में भी वही है, इस बंदे के हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन में वही है, इस बंदे के लैंडिंग पेज में वही है। इट मींस ये ऐड भाई इसके बहुत रेलेवेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हाई बनती है ऐड को क्लिक करने की, इसीलिए चलो यार इसकी ऐड को दिखा देते। इस तरह गूगल जज करना है, यानी कि आपकी हेडलाइन में, आपके डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स होने चाहिए, जो भी यूजर सर्च कर रहा है, फ्लैट्स इन गुड़गांव, तो आपके बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपके कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, आपके कीवर्ड्स होने चाहिए आपकी एड कॉपी में, कीवर्ड्स होने चाहिए एड कॉपी में और लैंडिंग पेज वगैरह में, ठीक है। ये है। अगला है सीटीए एंड ऑफर्स को मेंशन करना। भाई आपको याद रखना है, यूजर को ऐसे ही क्लिक नहीं करेगा, 4 ऐड यहाँ पे दिख रही है, सिर्फ और सिर्फ आपकी ऐड पे क्यों क्लिक करेगा, तेरा दिमाग लगाओ, क्यों, आपको भाई ऑफर देने पड़ेंगे, लोगों को ललचाए बिना काम नहीं होगा, ऑफर देने पड़ेंगे। कैसे ऑफर, भाई ऐसा ऑफर, समर सेल इज लाइव, दिवाली कूपन इज दिस, फॉर लिमिटेड डिस्काउंट्स फॉर टुडे ओनली, इस तरह के आपको इस तरह के एलिमेंट्स को यूज करना पड़ेगा, ऑफर्स को यूज करो, आपको अपने बेनिफिट्स दिखाओ, क्या बेनिफिट है, अगर आप मेरे यहाँ से प्रोडक्ट परचेज कर लोगे तो आपको मैं क्या दूंगा, 12 साल की वारंटी दूंगा इस प्रोडक्ट पे, मैं आपको क्या दूंगा, लाइफ टाइम फ्री सर्विस दूंगा, मैं आपको क्या दूंगा, फ्री इंस्टॉलेशन दूंगा, मैं आपको बेनिफिट्स गिनवाने, ऑफर्स गिनवाओ, आप क्या क्या ऑफर दिखा रहे हो, समर सेल पे क्या ऑफर है, दिवाली पे क्या ऑफर है, इस तरह के ऑफर्स दिखाओ। तो काम करो यार, इस पे काम करो, इस पे क्या, किस पे काम करता है, ऑफर्स पे काम करना है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस तरह के एलिमेंट, लिमिटेड ऑफर, आपको कैसे यूज करना है, लिमिटेड ऑफर फॉर टुडे ओनली, ओके, लिमिटेड पीरियड डिस्काउंट, इस तरह के वर्ड्स को यूज करो, फोमोस बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, बिल्कुल यार यूज करो। एंड एट लास्ट, एड कॉपी मस्ट एड्रेस यूजर रिक्वायरमेंट। एड कॉपी भाई याद रखो, चाहे आप हेडलाइन में आपने कीवर्ड्स डाल तो रहे हो, डिस्क्रिप्शन में आप बिल्कुल कीवर्ड डाल रहे हो, बट आप सर्चर की इंटेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, बट आप सर्चर की इंटेंट को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो।
क्या उसका कोई मतलब होगा? नहीं मतलब होगा। मतलब आप जबरदस्ती जबरदस्ती हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डाल रहे हो, बट उससे सर्चर की इंटेंट नहीं क्लियर हो रही, तो कोई फायदा है? नहीं फायदा है। गूगल के लिए उसका यूजर ही भगवान है, गूगल के लिए उसका यूजर ही भगवान है, याद रखना। अगर सर्चर की इंटेंट फुलफिल नहीं हो रही है, जो बंदा सर्च कर रहा है उसकी इंटेंट वो फुलफिल नहीं कर पा रही है आपकी एड, तो इट मींस आपको गूगल पे टॉप पे आपकी एड का आने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये चीज। एक और चीज एट लास्ट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट एड थीमिंग के रिलेटेड मैं बताऊंगा, कीवर्ड थीमिंग। क्या? कीवर्ड थीमिंग। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, आपको कीवर्ड्स की थीमिंग करनी है। जैसे जैसे इससे आपके क्वालिटी स्कोर को बहुत बहुत बूस्ट मिलेगा। कैसे? आप इसको ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या, आपको मैं सिनेरियो देता हूँ। क्या आप दो ऐड ग्रुप बना रहे हो, गूगल ने आखिरकार 2-3 ऐड ग्रुप आप क्यों बना सकते हो, कभी आपने सोचा? मैं आपको आज बताता हूँ। मान लो एक ऐड ग्रुप में आप क्या मेंशन कर रहे हो, 3 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन नोएडा, ओके, डिस्काउंट फ्लैट इन सेल इन नोएडा, इस तरह के आप कीवर्ड्स ले रहे हो। ठीक है, 3 BHK लग्जरी अपार्टमेंट इन नोएडा, 3 BHK 3 मतलब 3 BHK के रिलेटेड आपके कीवर्ड्स है, 3 BHK इन नोएडा के कीवर्ड्स है। एंड दूसरे ऐड ग्रुप में आप क्या ले रहे हो, 2 BHK के कीवर्ड। ये आपने दूसरा ऐड ग्रुप लिया जिसमें आप ले रहे हो 2 BHK फ्लैट्स इन नोएडा, 2 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन नोएडा, 2 BHK लग्जरी अपार्टमेंट इन नोएडा, 2 BHK के रिलेटेड, मतलब आप क्या कर रहे हो, ऐड ग्रुप ले रहे हो। ठीक है, ये अब आप क्या करो, कीवर्ड्स, ये 3 BHK वाले में हेडलाइन कैसी होगी, 3 BHK के रिलेटेड होगी। 3 BHK वाले में डिस्क्रिप्शन कैसा होगा, 3 BHK के रिलेटेड होगा। 3 BHK वाले में लैंडिंग पेज पे कंटेंट क्या करो, 3 BHK वाला करो। 3 BHK वाला करो, लैंडिंग पेज पे कंटेंट होगा वो भी 3 BHK के रिलेटेड लिखो। प्राइसिंग आप क्या करो, प्राइसिंग भी आप 3 BHK के रिलेटेड रखो, मतलब 3 BHK की जो एक्चुअल प्राइसिंग है वही आप रखो यहाँ पे। तो इट मींस क्या हो रहा है, सब कुछ रेलेवेंट आ रहा है यहाँ पे। अब उसे हेडलाइन में वही दिख रहा है, उसे डिस्क्रिप्शन में वही दिख रहा है, लैंडिंग पेज में वही दिख रहा है, उसे जो प्राइसिंग है वो भी यही दिख रहा है। तो इसका मतलब है इसके हाई चांसेस हो जाते हैं आपकी एड को क्लिक करने के आपका एक्सपेक्टेड CTR वैसे ही हाई हो जाता है। सो एंड आप अगर 2 BHK वाले में क्या करो, 2 BHK वाले में 2 BHK अगर कोई सर्च कर रहा है वही चीज आप अपने कीवर्ड्स पे मेंशन करो, वही चीज आप अपने ऐड कॉपी, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन करो, वही चीज अपने लैंडिंग पेज पे मेंशन करो, हर जगह 2 BHK लिखो। इससे क्या होगा, डेफिनेटली इससे क्या होगा, इससे आपको बूस्ट मिलेगा। आप क्या कर रहे हो, एड रेलेवेंट कर रहे हो, करने को तो आप क्या करते, ये जो दोनों कीवर्ड है 3 BHK और 2 BHK, ये दोनों आप सेम एड ग्रुप में पेस्ट कर दो, बट आप ऐसा नहीं कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इन्हें डिफरेंट एड ग्रुप बना रहे हो। क्यों? अपने एक्सपेक्टेड CTR को रिमूव करने, अपने इंप्रूव करने के लिए, CTR को इंप्रूव करना है। CTR कैसे इंप्रूव होगा, कीवर्ड्स की थीमिंग से। सेम टाइप ऑफ कीवर्ड्स in a single ad group, सिंपल सी बात है, सेम टाइप ऑफ कीवर्ड, 3 BHK टाइप ऑफ कीवर्ड इन वन एड ग्रुप एंड 2 BHK टाइप ऑफ कीवर्ड इन अनदर एड ग्रुप। क्यों मैंने ऐसा कीवर्ड्स की थीमिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि सेम टाइप ऑफ हेडलाइन लिख सको, सेम टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन लिख सको, उसके रिलेटेड ऑफर्स लिख सको, उसके रिलेटेड लैंडिंग पेज पे कंटेंट हो। और 2 BHK वाले में क्या करो, सेम यही चीज करो। 2 BHK वाले में एक दूसरा जो ऐड ग्रुप है उसमें 2 BHK के रिलेटेड क्या करो, ऐड कॉपी लिखो, अपना लैंडिंग पेज वैसे रखो, ऑफर्स वैसे डालो। ठीक है, ये चीज है। तो कीवर्ड्स की थीमिंग आपको बना के रखनी है। कीवर्ड्स की थीमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मैंने आपको इसका कारण बता दिया, पूरा सारे फैक्टर्स यहाँ पे बता दिए। क्वालिटी स्कोर को इंप्रूव करना, कीवर्ड थीमिंग पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एड रेलेवेंसी, सबसे बड़ी बात है भाई, एड रेलेवेंसी। अब देखो क्या रेलेवेंसी है, देखो सिंपल सी बात है, एड रेलेवेंसी, ज्यादा लॉजिक ही ना समझो। गूगल का धंधा क्या है, गूगल का धंधा है यूजर को खुश करना। गूगल आपके लिए काम नहीं करता, एडवर्टाइजर के लिए गूगल नहीं है, गूगल है यूजर्स के लिए। अगर यूजर्स है तब जाके गूगल कमाएगा, गूगल की कमाई ही यूजर्स है। तो एक चीज समझो, क्या गूगल का ऐसा होगा कि भाई यूजर्स को नाखुश करना, नहीं भाई, गूगल कभी नहीं चाहेगा यूजर नाखुश हो।
ठीक है, बस उसको सेटिस्फाई। हम गूगल पे क्यों भरोसा करते हैं? एक चीज बताओ, मैं चाहता हूं 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, एक बंदा चाहता है 3 BHK फ्लैट्स इन गुड़गांव, उसे जो टॉप पे ऐड दिख रही है वो एकदम रेलेवेंट दिख रही है। एकदम रेलेवेंट दिखाना गूगल का काम है। जो टॉप पोजीशन पे जो रिजल्ट है वो एकदम रेलेवेंट दिखाना गूगल का काम है। आप याहू पे क्यों नहीं भरोसा करते? आप बिंग पे क्यों नहीं भरोसा करते? बाइडो पे क्यों नहीं भरोसा करते? आप डगडगो पे क्यों नहीं जाते? सर्च इंजन तो बहुत सारी है, क्यों नहीं जाते इधर? क्योंकि वो यूजर की नहीं सुनते, वो अपनी चलाते हैं। वो यूजर की नहीं सुनते, वो अपनी चलाते। वो कहते हैं एड रेलेवेंट हो या नहीं मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो भाई धंधा करने आया हूं, मैं तो बिजनेस करने आया हूं, मैं तो एड दिखाऊंगा चाहे वो रेलेवेंट हो या ना हो, सिंपल। बट गूगल कहता है मेरे लिए कस्टमर ही भगवान है, यूजर ही भगवान है। तो गूगल के टॉप पोजीशन पे आ रहा है तो लोगों को भी लगता है यार आखिरकार कुछ ना कुछ ये वेबसाइट बहुत अच्छी होगी, क्योंकि गूगल ही टॉप पोजीशन पे ला रहा है। मतलब लोगों को भरोसा, अगर गूगल इसे टॉप पोजीशन पे ला रहा है, गूगल पे अगर कोई बंदा टॉप पे आ रहा है तो वो डेफिनेटली क्या होगा? वो डेफिनेटली बहुत बढ़िया बंदा होगा, उसका कंटेंट बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। इसलिए लोग गूगल पे भरोसा करते हैं। तो गूगल का काम क्या है? यूजर को सेटिस्फाई करना, एड्स को रेलेवेंट दिखाना। गूगल का काम क्या है? एड्स को रेलेवेंट दिखाना, रेलेवेंट दिखाना। एड रेलेवेंसी कैसे होती है? एक चीज समझो, एक बंदा है केशव, एक बंदा है केशव और एक बंदा है कृष्ण। दो नाम के बंदे हैं, दो नाम के बंदे हैं, केशव नाम का बंदा है और कृष्ण नाम का बंदा है, ठीक है। केशव रहता है मान लो दिल्ली में रहता है, कृष्ण मान लो रहता है चंडीगढ़ में रहता है, ठीक है। कृष्ण मान लो कहाँ रहता है? चंडीगढ़ में रहता है। अब एक चीज बताओ, ठीक है, एक चीज बताओ, अगर कोई ये कृष्ण सर्च कर रहा है चंडीगढ़ पे बैठ के 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल, क्या सर्च कर रहा है? 3 BHK, लिखते जाओ ये चीजें, 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल। कृष्ण चंडीगढ़ से सेलेक्ट कर रहा है 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एंड जो यहाँ पे आपका ये केशव नाम का बंदा है, केशव नाम का बंदा क्या कर रहा है? सेम यही चीज आपके दिल्ली में सर्च कर रहा है। एक चीज बताओ, क्या दोनों बंदे को सेम ऐड दिखेगी? क्या दोनों बंदे को सेम ऐड दिखेगी? नहीं दिखेगी। क्यों? लोकेशन अफेक्ट कर रही है। उसके कीवर्ड में कहीं मेंशन नहीं है 3 BHK फ्लैट फॉर सेल इन चंडीगढ़, 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल इन मोहाली, उसके कीवर्ड्स में नहीं है, बट उसकी लोकेशन चंडीगढ़ है। गूगल जानता है उसकी लोकेशन चंडीगढ़ है, तो उसको रिजल्ट कहां के दिखाएगा? चंडीगढ़ के दिखाएगा। एंड आपकी एड्स क्या है? आपकी एड अगर आप सर्च करते हो, केशव सर्च करता है तो उसको रिजल्ट कहां के दिखाएगा? दिल्ली के दिखाएगा। मतलब गूगल को सब पता है आपके बारे में। तो एड रेलेवेंट होनी चाहिए। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, और एग्जांपल एड आखिरकार कैसे रेलेवेंट होगी? एग्जैक्टली ये एग्जांपल नहीं होना चाहिए, बट मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये गूगल ये भी समझ लेता है। आपको मैं कुछ गूगल, एक बंदा सर्च कर रहा है, एक बंदा क्या सर्च कर रहा है? पर्टिकुलर कोई क्वेरी सर्च कर रहा है 3 BHK फ्लैट्स फॉर सेल, उसके आपके कीवर्ड्स में भी होना चाहिए, आपके एड कॉपी में होना चाहिए, लैंडिंग पेज पे होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। एंड ये सारी चीज ना लैंडिंग पेज पे जो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, लाइक H1 टैग में आप यूज करो, एड कॉपी में आप फर्स्ट हेडलाइन एकदम सबसे पहले हेडलाइन में यूज करो, इस तरह से आप यूज करो। मतलब याद रखो, गूगल के टॉप पोजीशन पे आना कोई हलवा काम नहीं है। गूगल के टॉप पोजीशन पे आना कोई हलवा नहीं है कि आप आ जाओगे। आपको सबसे पहले क्वालिटी स्कोर पे काम करना पड़ेगा। क्वालिटी स्कोर इटसेल्फ 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड CTR एंड एड रेलेवेंसी, ठीक है। ये आप समझिए, अगर लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस को इंप्रूव करना है तो आपको पेज स्पीड पे काम करना पड़ेगा, मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस पे काम करना पड़ेगा, SSL सर्टिफिकेट, कोई मॉलवेयर नहीं होना चाहिए, और रेलेवेंट लैंडिंग पेज होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि यूजर चाहता है नोएडा के फ्लैट, आप दिखा रहे हो गुड़गांव के फ्लैट, ठीक है, सिंपल सी बात है। एक्सपेक्टेड CTR को कैसे इंप्रूव करें? कॉल टू एक्शन डालो, फियर ऑफ मिसिंग आउट डालो, ऑफर डालो, बेनिफिट्स दिखाओ, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स वगैरह यूज करो, ठीक है, ये सब चीज है। एड कॉपी यूजर की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करनी चाहिए। भाई गूगल ये तब जानता है इंटेंट क्या है। देखो होता है ना, देख एक एग्जांपल देता हूं, इंटेंशन थे, इंटेंट क्या होती है? एक होता है अच्छा, एक होता है अच्छा भाई बहुत अच्छी बात, एक होता है अच्छा, दोनों में फर्क होता है। मतलब दोनों, एक होता है मतलब शब्द वही है अच्छा, शब्द वही है अच्छा, बट इंटेंट दोनों की अच्छा। अच्छा मतलब वो बंदा सोच रहा है, जब वो लंबा ले जा, अच्छा मतलब ठीक है। तो मतलब इंटेंट कैसे है?
तो गूगल इस इंटेंशन के समझने की कोशिश करता है, आखिरकार यूजर की इंटेंशन क्या है ये पर्टिकुलर क्वेरी के सर्च करने पे। क्या यूजर यहाँ पे फ्लैट देखना चाहता है, फ्लैट की बुकिंग करवाना चाहता है, या यूजर क्या इंक्वायरी करना चाहता है। बहुत बहुत यूजर सब समझता है, ठीक है। एंड कीवर्ड की थीमिंग करके चलनी है, सेम टाइप ऑफ कीवर्ड इन अ सिंगल एड ग्रुप, एंड मिक्स करोगे तो कीवर्ड्स की थीमिंग करना मुश्किल हो जाएगा। तो आपको हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में आप मिक्स कीवर्ड, मतलब हेडलाइन में भी आप 2 BHK लिखोगे, हेडलाइन में 3 BHK लिखोगे, मिक्स हो जाएगा, तो वहां पे डिफिकल्टी होगी कीवर्ड थीमिंग के रिलेटेड। एड रेलेवेंसी, भाई एड रेलेवेंट चाहिए, सिंपल सी बात है, यूजर के रेलेवेंट चाहिए एड, ठीक है। कीवर्ड्स बिल्कुल होना चाहिए, कीवर्ड्स में आप यूजर की क्वेरी को एड्रेस करो, एड कॉपी में हो, लैंडिंग पेज पे हो, इंपॉर्टेंट लोकेशन में हो, सब कुछ यूज करो, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर इन सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर को आपने ध्यान में रख लिया, आप गूगल के टॉप पोजीशन पे आ जाओगे, गूगल पे टॉप पोजीशन पे आपकी ऐड आ जाएगी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, क्वालिटी स्कोर पे काम करना, क्वालिटी स्कोर पे आपको काम करना, ठीक है। आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने कुछ निंजा टेक्निक्स, बोल लो निंजा टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया कि कैसे आप अपनी ऐड को गूगल के टॉप पोजीशन पे ला सकते हो। आज के लिए फिलहाल इतना ही करते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो।